ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। आज आप पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन हो गई है। गांव-गांव जाकर आंगनबाड़ियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कई महीने से वेतन नहीं मिल पाया है, जिस कारण इन बहनों के आगे परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को वेतन न देने से उनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। इस सरकार और बीजेपी पार्टी का दोहरा चरित्र इसी बात से सामने आता है कि अपने प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के लिए लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं, लेकिन गरीबों का हक देने के लिए सरकार के पास बजट नहीं है। पूरा प्रदेश जानता है कि जब कोरोना का भीषण काल चल रहा था तो इन्हीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने गांव-गांव जाकर अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों तक मदद पहुंचाई, लेकिन सरकार इतनी निर्लज हो गई है कि उन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का दर्द दिखाई नहीं देता है। कई ऐसी भी कार्यकर्ता हैं जिनके पति का रोजगार खत्म हो गया है और वो भी इन्हीं पर आश्रित हैं, लेकिन वेतन नहीं मिल पाने से इनके परिवार के लिए आर्थिक संकट पैदा हो गया है। 5 वर्ष के बच्चों की देखभाल के साथ साथ इनकी जिम्मेदारी गर्भवती महिलाओं की देखभाल की होती है, लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाली इन कार्यकर्ताओं को अपनी ही देखभाल के लिए सरकार के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। आज भी विभागीय अधिकारी बजट का रोना रो रहे हैं, लेकिन सरकार जनता को ये बताए कि केंद्र से बार बार पैसा लेने के बावजूद भी अगर वेतन देने के लिए सरकार के पास धन की कमी है तो आखिर इस पैसे को ठिकाने कहां लगाया जा रहा है। सरकार पैसों की बंदरबाट में लगी है। इस सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं है। पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में कहीं 5 महीने तो कहीं 4 महीनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही मंडलों में सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसके बावजूद भी अपने कार्य को बखूबी अंजाम दे रही हैं। आप पार्टी सरकार से ये मांग करती है कि जल्द से जल्द इन बहनों का वेतन दिया जाए ताकि इनके परिवार पर मंडरा रहा आर्थिक संकट खत्म हो सके। प्रदेश की जनता इस जनविरोधी सरकार को माफ करने वाली नहीं है। अगर समय रहते अब सरकार नहीं जागी तो वो दिन दूर नहीं जब सरकार इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के गुस्से के आगे टिक ना पाए और सूखे तिनके की तरह कहीं उड़ ना जाए। 7 महीने से कहीं 5 महीने से हमारे उत्तराखंड में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काम कर रही हैं उनको वेतन नहीं दिया गया है। ये आप सभी को पता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगातार कितना काम करना पड़ता है। 5 साल तक के बच्चों की देखरेख और गर्भवती महिलाओं की देखरेख और पूरे कोरोना टाइम में भी उन्होंने लगातार अपनी जान को जोखिम में डालकर कार्य किया, किंतु सरकार उनके जो तनख्वाह है, जो उनका वेतनमान है पिछले 6-7 महीने से वो नहीं दे रही है। जबकि ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं। जब कोई इनके बड़े कार्यकर्ता जो कभी चाहे जेपी नड्डा जी हो, चाहे इनके प्रदेश प्रभारी हो बीजेपी सरकार के, जब वो यहाँ पर आते हैं तो पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो कि बहुत ही न्यूनतम वेतन पर कार्य करती है उनके वेतन को क्यों नहीं दिया जा रहा। तो आज आम आदमी पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की आवाज को उठाती है और सरकार से अपील करती है कि इनके वेतनमान को जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए। आपके दबाव में कि सरकार क्यों नहीं आ रही? देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी हमारा पूरा समर्थन आंगनवाड़ियों के साथ है और हमारी लगातार वार्ता इस समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ चल रही है और जल्दी ही आम आदमी पार्टी का जो प्रदेश संगठन है और पूरा संगठन है आम आदमी पार्टी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस पर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा रखेगी और आप आने वाले टाइम में देखिएगा कि हम पूरी तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होकर उनके साथ सड़कों पर आपको नजर आए। स्वागत पैसा लगा रही है, स्वागत। देखिए, हमारा ये कहना है कि जब आपकी 57 विधायकों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी आपको कहीं ना कहीं आपको जरूर वोट दिया होगा, तो इस सूबे के मुख्यमंत्री होने के नाते, इस सूबे के माई बाप होने के नाते आपका ही नैतिक कर्तव्य है कि आप सभी जितने भी हमारे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हों, चाहे उपनल कार्यकर्ता हों, चाहे दूसरे आउटसोर्स कर्मी हों, चाहे रोडवेज कर्मी हों, इन कर्मियों की तनख्वाह को आप लोग दीजिए। मुझे ये लगता है कि हम लोग, हमारी प्रायोरिटी जो है वो अपने संगठन के जो नेता हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर उनका स्वागत करने की हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन जो जनता, जो आम जनता जो पिस रही है वो उनको वेतन देना हमारी प्रायोरिटी में आता ही नहीं। ये मेरा कहना सरकार।
श्रमिक मंच के स्टोरी हेड आलोक शर्मा की ये खास रिपोर्ट। DD College Dehradun. Admission open for academic session 2020-2021. Course available BSc in Computer Science, Agriculture, PCM or CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honors, MCom, BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed. DD कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले DD कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।